दोस्तों, चीन के एक कदीम घर में एक ऐसी पेंटिंग मिली जिसने एक गैर मुस्लिम की जिंदगी बदल कर रख दी। ये कोई आम पेंटिंग नहीं थी। इसमें एक तरफ चांद दो टुकड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा था और दूसरी तरफ वही चांद दोबारा जुड़ा हुआ और पूरा रोशन था। ये बात सुनकर शायद आपको हैरत होगी, लेकिन ये सच्ची कहानी है। इस घर के मालिक ने सफाई के दौरान ये पुरानी तस्वीर दरियाफ्त की, क्योंकि पुरानी चीज़ों की कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए इसने इसमें कार्बन डेटिंग के लिए एक कंपनी से राब्ता किया। इस कंपनी में एक गैर मुस्लिम काम करता था जो पुरानी तस्वीरों को एनालाइज करता था। उसका काम ये बताना था कि तस्वीर असली है या नकली और किस दौर की है। ये गैर मुस्लिम जो हक की तलाश में था चीन पहुंचा ताकि इस पेंटिंग का जायजा ले। वहाँ कई सदियों पुरानी तस्वीरें थी, मगर एक रफ स्केच ने उसके दिल और दिमाग को हिला कर रख दिया। इस स्केच में एक मंजर था, एक झरना, एक शेर का खानदान पानी पी रहा है और आसमान में चांद दो हिस्सों में बटा हुआ है। अगली फ्रेम में वही मंजर है, मगर चांद दोबारा जुड़ा हुआ है। कार्बन डेटिंग और फायरिंग टेस्ट के बाद साबित हुआ कि ये स्केच तकरीबन 1400 साल पुराना है। इसमें इस्तेमाल होने वाला पेपर और स्याही दोनों ही उस दौर के थे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद को दो हिस्सों में कर दिया था और फिर वो दोबारा जुड़ गया था। यह मौजूदा सिर्फ अरब में नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा गया और कुछ लोगों ने इसे अपने अंदाज में महफूज भी कर लिया। ये मंजर देखकर उस माहिर को फौरन यकीन आ गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही सच है। इसने मौके पर ही कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, ये महज एक पेंटिंग नहीं, ये ईमान ताज़ा करने वाली तारीखी सबूत है। और दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, अपने ईमान पर फख्र महसूस करें। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सलाम मुफ्ती साहब। सलाम जी भाई विक्रम। जी मैं पहले भी आपके स्ट्रीम पे आया था कुछ 4-5 हफ्ते पहले। मैं जब पहली बार आया था तो एज अ नॉन मुस्लिम, एज अ हिंदू हु इज सर्चिंग फॉर ट्रूथ आया था, लेकिन आज मैं एज अ मुस्लिम आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका वो म्यूजिक वाला सवाल था ना? जी मैं आर्ट डीलर हूँ, जो आप ही ने मुझे बताया था उसके बारे में। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला कबूल करे। माशाल्लाह। जी शुक्रिया बहुत बहुत। आई थिंक तकरीबन 2 साल से मैं इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे आने के बाद शायद अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो बहुत अच्छा जबरदस्त। जी मेरा कोई सवाल नहीं है एज सच, लेकिन मैं एक अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज। मैं जैसे मैंने आपको बताया था पहली बार, मैं एक आर्ट अप्राइजर हूँ। पुराने पेंटिंग्स को साइंटिफिकली स्टडी करना, उन पे फोरेंसिक एनालिसिस करना, वो पेंटिंग फेक है ओरिजिनल है, किस दौर की है, ये सब बताना मेरा मैजिशियन है। अभी मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट पढ़ रहा था प्रॉफेट मोसेस के बारे में कि फिरौन ने अपने सारे मैजिशियंस को बुलाया और मैजिक दिखाने के लिए कहा प्रॉफेट मोसेस के सामने। और जब प्रॉफेट मोसेस ने अपना वो स्टिक जो डाला वो सारा स्नेक्स को निकल गया स्टिक्स। तो जो मैजिशियंस थे सारे वहाँ पे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यानी जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसके सामने जब अल्लाह उसको प्रूफ देते हैं तो वो अनडिनाइबल हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ। आपसे बात होने के बाद अगले दिन ही मुझे एक सैन फ्रांसिस्को से कॉल आया। मैं एरिज़ोना में रहता हूँ। सैन फ्रांसिस्को में मेरे एक एक्स कलीग काम करते हैं मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में। उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक क्लाइंट है, प्राइवेट क्लाइंट है चाइना में, जिन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी है ऑक्शन में। कुछ 150 साल पुरानी बिल्डिंग है वो चाइना में। उस बिल्डिंग चाइना में और उस बिल्डिंग से कुछ उन्हें 40 पेंटिंग मिली है पुरानी, और वो उसका इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं। अच्छा। तो क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं इस काम को करने के लिए चाइना। तो हमने, और एक हमारे फ्रेंड है न्यूयॉर्क में सोहो म्यूजियम में काम करते हैं, तो उनको भी हमने साथ में लिया। तो हम 3 लोग तकरीबन 4-5, अब से बात होने के कुछ 2-3 दिन बाद हम सब चाइना गए इस काम को करने के लिए। तो वहाँ हम गए तो हम वहाँ देखा कि ये जो प्राइवेट क्लाइंट है ऑफ कोर्स वो काफ़ी जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्होंने दिया और जिस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया था सब करने के लिए, वो पता चल रहा था कि वो काफ़ी रिच क्लाइंट हैं जो इन्होंने ये किया है। तो हमने अपना काम शुरू किया। वी स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग द पेंटिंग्स। कुछ 300 साल पुराने पेंटिंग्स थी, कुछ 400 साल पुरानी पेंटिंग्स थी, ब्रिटिश एरा के कुछ पेंटिंग्स थी। उस सारे पेंटिंग कलेक्शन में से एक पेंटिंग निकली। वो पेंटिंग भी नहीं है, एक वो रफ स्केच है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये रफ स्केच क्या होता था। कि जैसे अभी हम किसी भी मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, हमारे लिए अभी बहुत आसान है कि हम फ़ोन निकालते हैं और फोटो कैप्चर करते हैं।
पुराने ज़माने में ऐसा नहीं हो पाता था। जो स्पेशली आर्टिस्ट्स हैं, वो जब भी बाहर जाते थे अपने साथ इंक पॉट और एक रफ ड्राफ्ट कैरी करते थे, और कोई ब्रीफ मोमेंट कैप्चर करना है उन्हें मार्केट प्लेस में, नेचर में, जो बहुत ही ब्रीफ मोमेंट के लिए हो रहा है, तो एक रफ स्केच बनाते थे ब्लैक एंड व्हाइट इसमें। फिर वापस अपने घर जाते थे, स्टूडियो जाते थे, उस पर डिटेल पेंटिंग बनाते थे अपनी मेमोरी से रिकॉल करके। इस तरह पेंटिंग का प्रोसेस हुआ करता था पहले। तो एक वहां से रफ स्केच निकला जो अच्छी तरह वेल फ्रेम था रफ स्केच। वो हमने पहले उसको फ्रेम को इवेलुएट किया, तो फ्रेम ही कुछ तकरीबन 350 साल पुराना था, वो जो पेंट लिखा था। फिर जब हमने वो स्केच को इवेलुएट किया, वो तकरीबन 1400-1500 ईयर्स ओल्ड कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो उतने पुराना है। अब मैं वो बताता हूँ कि वो स्केच क्या है, और उसको देखने के बाद मुझे इमीडिएटली पता चला कि ये इस्लामी सच है और इस्लामी हक है। वो स्केच क्या है कि एक सिंपल सा स्केच है, एक झरना है और एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, शायद टाइगर जैसे लग रहा है कि एक टाइगर की फैमिली है जो पानी पी रही है। एंड फ्रॉम आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव ये शायद वो रात को कैप्चर कर रहा है कि एक टाइगर फैमिली आई है झरने के करीब पानी पीने के लिए। और इस स्केच की अमेजिंग पार्ट ये है कि जो मून है ना, वो स्प्लिट है ऊपर। अच्छा, ओके, स्केच में जो है ना, वो मून स्प्लिट है, वो पूरा नहीं है, ठीक है। और एक उसके ऐसा एक कंटिन्यूम एक ये है, और वो अगली फ्रेम में, इसी पेंटिंग का एक अगला फ्रेम है जिसमें मून को फिर से वही सीन है, एक टाइगर की फैमिली है जो पानी पी रही है, और मून को पूरा दिखाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, ये देख के मुझे अनडाउटेडली पता चल गया कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फाइनल प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये इंसिडेंट हुआ और किसी ने देखा और उसको रिकॉर्ड भी किया, और ये हिस्टोरिकल प्रूफ है कि ये हुआ। और ये आई मीन नो गॉड बट अल्लाह कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। तो आप मुझे बताएं कि वो जो स्केच था उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है? मसलन मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये कैसे पता चला कि ये स्केच 1400 साल पुराना है। प्लस पहले ये बताइए मुझे जी। ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस होता है मुफ्ती साहब, जो हम पेंटिंग का जो टाइमलाइन इवेलुएट करते हैं। सो फर्स्ट हम पेपर का इवेलुएट करते हैं कि वो पेपर कितना पुराना है, वो पपायरस है या कैनवस है या कपड़े पे बनाया गया है। फिर हम इंक का इवेल्युएशन करते हैं, जो इंक से वो बनाया गया है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो केमिकल कंपोजिशन कब इन्वेंट किया गया था या कब यूज हुआ करता था, उस पे करते हैं। फिर फाइनली हम उसको माइक्रोस्कोपिक कार्बन डेटिंग पे डालते हैं, तब वो एक अप्रोक्सीमेट डेट मिलती है हमें। उसमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता, 50-60 ईयर्स 100 ईयर्स का अप एंड डाउन होता है, बट एटलीस्ट विल कम टू नो कि इस जमाने की है। फिर वो उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहीं पे मेंशन किया गया हो कि कहीं पे किसी ट्रैवलर ने मेंशन किया है या किसी आर्ट हिस्टोरियन ने इसको मेंशन किया है कि ऐसी एक पेंटिंग एग्जिस्ट करती थी, तो उसको हम सारा रेफरेंस लेके इसका एक डेट पता करते हैं। तो उस स्केच के ऊपर, अच्छा वो पेपर के ऊपर था या वो खाल के ऊपर? इसको एक क्या बोलते हैं उसको, पपायरस जिसको बोलते हैं, लेदर और प्लांट के टेक्सचर से मिलके एक काइंड ऑफ पेपर बनता था उस जमाने में। ओल्ड जिसपे ओल्ड पेंटिंग बनाया करते थे। वो कैनवस, अभी जैसा कपड़े का कैनवस मिलता है, कैनवस नहीं था वो एक काइंड ऑफ लेदर और प्लांट का जो रबर मिक्स मिलता है ना, उसको मिक्स करके एक ये बनाया करते थे। ओके, तो आपने फोरेंसिक उस पे इन्वेस्टिगेशन किया, आपको पता चला कि 1400 साल पुराना है। उसके ऊपर जो स्केच है, अब ये स्केच इंक से है, तो उस इंक का जो आपने जो इन्वेस्टिगेट किया, वो इंक कितनी पुरानी है? ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो मटेरियल है वो पुराना हो लेकिन इंक नहीं हो। जी, तो हमने वो इंक का भी हमने इवैल्यूएशन किया। तो इंक जो है वो 2 टाइप की इंक यूज करते थे आर्टिस्ट उस टाइम पे, एक जो अपने नॉर्मल कलरफुल पेंटिंग बनाने के लिए और एक ऐसा रफ स्केच बनाने के लिए। तो रफ स्केच बनाने के लिए जो यूज करते थे वो कोल का जो कोयला होता है उसका पाउडर और एग व्हाइट मिक्स करके
एक मिक्सचर तैयार किया जाता था जो रफ स्केच बनाने के लिए यूज किया करते थे। तो वो एग्जैक्ट मिक्सचर के कंपोनेंट्स हमें उसमें मिले, कोल पाउडर एंड एग व्हाइट एग। और ये कितने सौ साल पहले इस्तेमाल किया जाता था? तकरीबन एक काफी आई मीन इवन रेनेसांस टाइम से, यानी जो उस टाइम से लेके तकरीबन 1700-1800 साल तक ये यूज किया गया, जब तक ऑयल पेंटिंग इन्वेंट नहीं हुई तब तक ये रफ स्केच बनाने के लिए तब तक यही टेक्निक यूज किया जाता था। यानी जिस दौर में मून स्पिलिट का मिरेकल हुआ उस दौर में चाइना में ये सब्सटेंस इंक के तौर पर इस्तेमाल होता था। आर्टिस्ट यूज करते थे रफ बनाने के लिए। आर्टिस्ट यूज करते थे रफ ड्राफ्ट बनाने के लिए।